नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल आर्य और आप देख रहे हैं आर्य तक न्यूज। प्यारे साथियों, आज मैं खड़ा हुआ हूँ बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र और इसका एक गांव है जिसका नाम है खमरिया। लोग अक्सर मुझसे पूछते कमेंट में कि सर आप किस गांव से हैं, क्या है आपका स्थायी पता। तो मेरा स्थायी पता यही है और मेरा घर यहाँ बाजू में है। और मैं आज आपको एक ऐसी समस्या से अवगत कराना चाहूँगा जिस समस्या से इस गाँव के लोग जूझ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्या का निराकरण यहाँ का शासन प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है विद्युत संचालन की, अर्थात बिजली इलेक्ट्रिसिटी की। आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ का विकास, कहते हैं जब सरकार लंबे समय तक किसी एक की रहती है तो देश ऑटोमेटिकली बर्बाद होने लगता है। और आप जानते हैं इस समय हमारे देश में किसकी गवर्नमेंट है, खूब भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा विकास दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि खमरिया गांव में चार चांद लग गए। यहाँ का विकास इतना बढ़िया है कि अगर ये छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं खड़े हुए हैं, आप सोचो किसी दिन यदि मान लो इस तार को किसी ने स्पर्श कर दिया और विद्युत का संचालन उसके शरीर में अवरोधित हो गया और उसके संचालन को बाधित कर दिया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ का शासन प्रशासन इस विषय पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आप देखिए ये व्यक्तियों ने शायद ही अपने से किया है। यहाँ पर बताया जाता है कि लाइट नहीं आती तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। पानी की भी बहुत समस्या है, तो पानी की समस्या तो व्यक्तिगत है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरी तार, आप बताइए, देखो बिल्कुल मेरे हाथ में है। कोई छोटा सा बच्चा हो अगर इसे स्पर्श कर ले, अगर इसकी तार कहीं से कटी हो तो आप बताइए कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और यहाँ पर ये कुछ ग्रामीण वासी हैं, मैं इनसे भी पूछने का प्रयत्न और प्रयास करूंगा कि एक्चुअली में समस्या क्या है। आइए कुछ लोगों से हम उनकी बाइट लेने का प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस विकास के बारे में? बहुत ज्यादा स्थिति है हमारे यहाँ लाइट की। कब से है ये समस्या? ये 1.5-2 साल से हो रही है। तो आपने कभी अपने सरपंच महोदय, सचिव महोदय या आपके जो विधायक जी हैं, कभी आप उनके सबसे बोले तो क्या वो वोट का चूर्ण देने बस आते हैं कि कुछ कार्य भी करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो फिर वोट किसके नाम पे आपने दिया है? भाजपा के नाम पे दिए। तो आप क्या करने का विचार है आगे चल के? परिवर्तन अगर काम नहीं होगा तो काम ना होगा तो क्या कर सकते हैं? परिवर्तन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना इन्हें भी चाहिए। तो पता चले कि नहीं, ऐसा नहीं कि बीजेपी का गोबर दिमाग में हो तो कुत्ता खड़ा हो जाए तो जीत जाए। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख पा रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहेंगे आप इस विकास के बारे में? ये जो तारों का ऐसा संचालन बना हुआ है, कोई भी बच्चे स्पर्श कर जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे तो अभी हमारा घर यही है, बच्चे लोग ही खेलते रहते छोटे छोटे। ये हमारे कुछ बच्चे हैं, इनमें से कुछ ये हमारे मोहल्ले के हैं, सब यहीं खेलते हैं दिन भर गांव में। लेकिन समस्या ये है कि हर जगह तार कटी हुई है और ये तार आज कम से कम 2 से 3 साल हो गए नीचे झूल रही है। और यहाँ लाइनमैन जैसे बिजली चली जाती है, बिगड़ जाती है, तो यहाँ कोई लाइनमैन न कोई बिजली विभाग वाला कोई भी नहीं आता बनवाने। यहाँ सिर्फ एक गाँव के लोग ही अपने यहाँ से बना बनू के अपना टेम्परेचरी काम चलाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की भी बड़ी दिक्कतें हैं इधर। ट्रांसफार्मर आज कम से कम 5 साल हो गए, वो ट्रांसफार्मर खाली पड़ा है जो गांव का है। अच्छा, ये थोड़ा मैं दिखाऊं कैमरे में, कौन सा ये जो दिख रहा है? अच्छा ये आज 5 साल से बिगड़ा हुआ है। वो जो किसान वाला ट्रांसफार्मर है, किसानी जो खेती का है, उससे काम चला रहे हैं लोग। अच्छा हाँ, तो अगर ये खराब हो गया तो फिर खराब हो गया तो क्या, फिर यही है कि मोमबत्ती जला काम चलाना पड़ेगा। काम चलाना पड़ेगा। यहाँ के जो सरपंच महोदय है, तो आपने उनसे कभी ये बात रखी कि नहीं ये तारों का काम आम करवाया जाए? अभी आपने देखा कि जो मैं आपको समस्या दिखा रहा था वो समस्या थी तार की, और वो तार केवल उस स्थान से लेके इधर तक नहीं है, अपितु एक स्थान से लेके ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है, आप वहां पर देख पा रहे हैं पीजीडीसीए का एक सिल्कोबाइट कंप्यूटर का एक बैनर लगा हुआ है। दूसरी समस्या ये है कि ये हमारे यहाँ की जो सड़क है बहुत ही अच्छी सड़क है, लेकिन आप देख पा रहे हो लगभग कई साल से 5-10 साल तो हो गए होंगे मुझे जहां तक जानकारी है इस विषय पर, ये सारी की सारी यहाँ पर कोई नाली का विकास नहीं है। समस्या ये भी है कि यदि नाली बनाया जाए तो इस पानी को कहाँ गिराना है, तो इसके कारण हमारे इस खमरिया गांव की सुंदरता बाधित हो रही है, अच्छी नहीं लग रही है। और ये पूरा का पूरा जो इसका जाल है, तारों का जाल है, ये बड़ी ही समस्या पैदा कर रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से चाहूंगा और यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं, जो सचिव महोदय हैं, अब ये देखो भाई साहब इतनी तेज ऑटो चला रहे हैं, तो इस प्रकार से ये सारी की सारी ये जो गंदगी है, ये जो सड़क है ना, सड़क इधर से है, यहाँ पास से सड़क है, लेकिन आप बताइए इतनी गंदगी के कारण ये सारी की सारी सड़कें बाधित हो रही हैं और खमरिया गांव की सुंदरता कैसे तार तार हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक इस समस्या को उठाएं ताकि आपका ये काम हो पाए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज मैं आया था ग्राम खमरिया
तो प्यारे साथियों, खमरिया से रिलेटेड जितने भी 5 गांव हैं आज उनकी हम सैर करेंगे, उनकी यात्रा करेंगे और जो भी समस्याएं हैं 5 गांव के अंदर हम उन्हें दिखाने का प्रयत्न करेंगे। आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज और मैं राजकमल आर्य। ओम। बहुत सारी समस्याएं हैं और से ये जो आप दिक्कतें आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी तारों की समस्याएं हैं और ये समस्या किसी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे गाँव की समस्या है। अगर कोई बच्चा इसे स्पर्श कर ले तो हो सकता है करंट लग जाए और से वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं इस गांव में। सबसे बड़ी समस्या ये जो है तार की समस्या है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप इस समस्या का निराकरण कराइए, क्योंकि कल के दिन कोई दुर्घटना हो गई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये शासन प्रशासन को लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज और मैं पत्रकार राजकमल आर्य। धन्यवाद खमरिया ग्रामवासियों का जो मुझे सुना और अपने यहाँ पर जो अपनी बाइट रखे। धन्यवाद, नमस्कार।